मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। I hate losing in anything. That is how a sportsman is made up. इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी, बिजनेस और इनोवेशन के दुनिया में एलॉन मस्क और क्रिकेट के दुनिया में विराट कोहली। ये कुछ एग्जांपल्स है रियल लाइफ हीरोज की। ये एग्जांपल है 1% ऑल टाइम ग्रेट पर्सनैलिटीज की। ये एग्जांपल है कुछ रियल आइडियल की। देखो यार, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। उसका सपना छोटा हो या फिर बड़ा, उसको हासिल करने के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या अंतर है इन 1% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान लोगों के बीच में और 99% एवरेज नॉर्मल इंसान के बीच में? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों 1% लोग इतने महान हो जाते हैं, आखिर कैसे ये दुनिया को डोमिनेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 3 महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने जीवन से एग्जाम्पल सेट किया है इस दुनिया में। पहले बात करेंगे इस दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। बात करेंगे सबसे चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का ना कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समाज के लिए कुछ करने की चाहत में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया। एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब फैमिली का लड़का अगर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़े डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी मुमकिन है दोस्त। आप नरेंद्र मोदी जी के लाइफ को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे उनके हर एक कदम, हर एक्शन, उन्होंने हर वो स्टेप लिए जो देश की राजनीति में उन्हें महान बनाए। वो कहते हैं ना, अगर सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना होगा। विश्वास करो दोस्त, इनके पास भी भरपूर वजह थी राजनीति से दूर रहने की। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, लाचार अवस्था, लेकिन इन्होंने ठान ही लिया था जो सबसे नहीं हो पाया वो हम करेंगे। और लिटरली इन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। आप मोदी जी के चाहत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई जगह कई लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि हाथ के लकीर पे मत जा। अरे किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। अब सवाल उठता है कि हम मोदी जी के लाइफ से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये 3 बातें जिसे इस महान व्यक्ति से सीखा जा सकता है। लर्निंग 1, विजन एंड डिटर्मिनेशन। नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग विजन एंड डिटर्मिनेशन के लिए। ये स्ट्रॉन्ग विजन और डिटर्मिनेशन ही था जो उन्हें फर्श से अर्श तक ले आया। मोदी जी खुद हमारे देश के युवाओं को ये संदेश देते हैं, अपना विजन हमेशा क्लियर रखो, जो सपना आप पूरा करना चाहते हो उसके लिए डिटर्मिन्ड रहो। लर्निंग 2, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। मोदी जी विश्वास करते हैं हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन पर। वो हमेशा लगातार काम करने पर जोर देते हैं। मोदी जी कहते हैं हमेशा अपने गोल पर फोकस रहकर उन सब जरूरी कदम को उठाओ जो आपको उठाना चाहिए, जो स्टेप बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे इस प्लेनेट के सबसे रिचेस्ट मैन, इन्वेंटर, मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन, रिस्क टेकर एलॉन मस्क की। बात करेंगे एक ऐसे पागल संकी इंसान की जिसके सपने पे पूरी दुनिया हंसा था। इनके लाइफ से जुड़े कुछ पागलपन से भरे किस्से आपसे शेयर करेंगे जो यकीनन आपका दिमाग हिला देगा। और एंड में देखेंगे आप एलॉन मस्क के क्या कुछ सीख सकते हैं। आज एलॉन मस्क की सफलता से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन बचपन से जो इस बंदे ने दर्द सहा है शायद ही कोई उनके बारे में जानता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा हमारे पृथ्वी के भविष्य के बारे में सोचता रहता है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में इतने किताबें पढ़ डाली थी जितना एक आम ग्रेजुएट ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ पाता। एलॉन मस्क के हर आइडियाज को नकारा गया था, हर बिजनेस आइडियाज पे हंसा गया था, लेकिन वो आज उन्हीं बिजनेस आइडियाज के दम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने में कामयाब हुए हैं। एलॉन रिस्क लेने में नहीं घबराते हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं उस तरह के रिस्क की इन्वेस्टमेंट दुनिया में हर किसी की बस की बात नहीं है। दरअसल एलॉन इस तरह के इन्वेस्टमेंट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर भरोसा है। एलॉन कहते हैं कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, बस इतना ही होता है कि हम उस काम को करने का तरीका नहीं जानते हैं। और एक्चुअली एलॉन मस्क ने इस बात को साबित भी किया है। स्पेस एक्स में रियूजेबल रॉकेट बना के इस बात को उन्होंने एकदम 100% साबित किया है। क्योंकि एक समय नासा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के रॉकेट बनाना असंभव मानती थी। नासा ने तो ये भी कह दिया था ये आइडिया एकदम बचकाना है, लेकिन एलॉन इज एलॉन।
उन्होंने अगेन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर ही दिया। इलॉन का एक फेमस कोट है कि प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग सोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम। बचपन से ही इलॉन का कोई दोस्त नहीं रहा है, फिर उन्होंने अपनी किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। इलॉन मस्क के भाई बताते हैं इलॉन बचपन से ही किताबी कीड़े थे। वो आराम से 10 से 12 घंटे अपनी किताबों को पढ़ते रहते थे। जब इलॉन से एक इंटरव्यू में पूछा गया वो एक कौन सा एडवाइस होगा जो आप लोगों को देना चाहते हैं, तो इलॉन कहते हैं ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। I encourage people to read a lot of books. इलॉन के जीवन से जुड़ी एक दर्दनाक इंसिडेंट है जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इलॉन बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के बच्चे हमेशा इलॉन को बुली करते थे, उन्हें चिढ़ाते थे, यहाँ तक कि उन्हें पीटते भी थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ इलॉन को कुछ लड़कों ने मिलकर बहुत पीटा, उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और इलॉन सीढ़ियों से गिर पड़े, उन्हें सिर में चोट आई। उसके बाद उनकी आंखें सीधे खुली हॉस्पिटल में। बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। वो कहते हैं ना, हर वो चीज जो आज दुनिया को हैरान करता है उसके पीछे एक पागल इंसान, उस पागल इंसान की हजारों सैक्रिफाइस और मेहनत होता है। ऐसा ही कहानी है इलॉन मस्क की। वैसे तो इलॉन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन स्पेशली 2 चीज जो आपको इलॉन से सीखना ही चाहिए। लर्निंग 1, बोल्डनेस एंड रिस्क टेकिंग। इलॉन मस्क अपने अनबिलीवेबल रिस्क टेकिंग, बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसे कई हाईली इनोवेटिव कंपनी को स्टार्ट किया है। मस्क के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमें बड़े सपने साहस पूर्वक देखना आना चाहिए। हमें समाज से नहीं डरना चाहिए, हमारे आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं, हमें हिम्मत रखना होगा। लर्निंग 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड विजन। इलॉन मस्क अपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग और अपने ग्रेट विजन के लिए मशहूर है। उनका महान लक्ष्य है सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतरी करना। इलॉन मस्क ने हमेशा फोकस किया है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इलॉन ने फोकस किया है फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में। इसलिए हमें भी अपना विजन और अपना थिंकिंग लॉन्ग टर्म रखना होगा, जिससे हमारी धरती, हमारी दुनिया फायदे में रहे, हमारा समाज फायदे में रहे। अब फाइनली बात करेंगे द किंग ऑफ क्रिकेट, रन मशीन विराट कोहली के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था विराट उन लोगों में से है जिनके पास खुद के रिकॉर्ड तोड़ने की कैपेबिलिटी है। इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में हमें बहुत से महान खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रति विराट का एग्रेशन, अनबिलीवेबल फैन फॉलोइंग और इतना डिसिप्लिन खिलाड़ी हमें बहुत कम मिला है। आज विराट सबका पसंदीदा बैट्समैन है, सबसे डिसिप्लिन्ड हार्डवर्किंग खिलाड़ी। आज विराट की नेट ऑलमोस्ट $126 मिलियन यानी 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स उनके नाम है। विराट कोहली की गिनती वर्ल्ड के सबसे सफल बल्लेबाजों में होती। विराट कोहली ने 16 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में सबसे तेज 11,000 ODI रन 222 इनिंग्स में पूरे किए थे। बहुत से ऐसे अचीवमेंट्स है किंग कोहली के। एक मशहूर कहावत है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो विराट के लाइफ पर बिल्कुल सही लागू होते हैं। विराट जहां अपने फील्ड के टॉप 1% में आते हैं, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, लेकिन इसके पीछे बहुत से स्ट्रगल है जो हम भूल जाते हैं। हमें दिखता है बस सक्सेस। साल था 2006, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका रणजी मैच। इस मैच में पुनीत वरिष्ठ नाम का एक बैट्समैन जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें कोने में बैठा एक 18 साल का लड़का जर्सी पहने बैठा मिला। नाम था विराट कोहली। विराट की आंखें लाल हो गई थी। पुनीत समझ गए थे कुछ गलत हुआ है। फिर उन्हें मालूम चला कुछ वक्त पहले विराट के फादर ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। विराट को कोच, कैप्टन और प्लेयर्स सबने कहा अब तुरंत घर चले जाओ, कल मत आइएगा, लेकिन विराट कोहली ये मानने को तैयार नहीं थे। विराट नहीं चाहते थे इस मोमेंट पे जब टीम को उनकी बहुत जरूरत है तब वो घर चले जाए। पुनीत कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि विराट कोहली अपने अंदर इतना ताकत कहां से लाए, और उस मैच में विराट ने 90 रन बनाए। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। जो बातें आप इस महान खिलाड़ी से सीख सकते हैं वो है लव फॉर द गेम। विराट कोहली एक बहुत डीप क्रिकेट लवर है। वो बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने डेवलप किया जेन्युइन पैशन क्रिकेट में। विराट हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करते रहते हैं। वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन है जो उन्हें सबसे हटके बनाता है। विराट एक इंटरव्यू में बताते हैं मुझे हारने से नफरत है, वो चाहे किसी भी चीज में हो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।